जय हिंद फ्रेंड्स। 3 दोस्त दुबई में छुट्टी मनाने गए। उनका जो होटल का कमरा था वो 75th फ्लोर पे था, मंजिल। तो जब शाम को घूम कर आए तो लिफ्ट खराब थी। तो तीनों ने डिसाइड किया कि यार 2 घंटे लगेंगे लिफ्ट बनने में, तो हम सीढ़ियों से चलेंगे। बोले यार 75 मंजिल, हाँ बोले कोशिश करेंगे। तो एक ने क्या किया, चुटकुला सुनाना शुरू किया। अब चुटकुला आदमी सुनेगा तो हंसेगा, हंसेगा तो एनर्जी पैदा होगी। चुटकुला सुनते सुनते वो 25 मंजिल तक पहुंच गए। चुटकुला सुनते सुनते, यानी जितना भी सरना है, लंबा सफर है। एकेडमिक एग्जाम और सिविल सर्विस के एग्जाम में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि जब एकेडमिक एग्जाम की शेड्यूल आता है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि लास्ट पेपर कब है ना। एकेडमिक एग्जाम का जब शेड्यूल आता है, एग्जाम लिस्ट आती है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं यार लास्ट पेपर कब है, लास्ट। तो पता चला कि लास्ट पेपर है 5 जुलाई। तो मन तुरंत एक बात कहता है कि 5 जुलाई के बाद मजा आएगा। रिलैक्समेंट मिलती है ना कि यार 5 जुलाई, आज तारीख कितनी, 19 जुलाई, 19 जून, 10 14 दिन। मतलब सोच लेता कि सारा कष्ट 14 दिन है, बस 5 जुलाई का वेट करता रहता कि 5 जुलाई आ जाए, 5 जुलाई के बाद मजा आएगा। मजा उसे कभी नहीं आएगा, लेकिन उसके मन में एक साइकोलॉजी बन जाती है कि यार 5 जुलाई के बाद एग्जाम खत्म। लेकिन यूपीएससी, सिविल सर्विस, इसकी लास्ट डेट की एग्जाम नहीं पता। कभी कभी तो लोग वो जो सांप सीढ़ी का गेम होता है, 99 पे पहुंचे, सांप ने काट लिया, 9 पे आ गए, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, फिर आ गए प्रीलिम्स पे। तो पहली चीज इस गेम में यह करनी है कि यार खुश रहना है। 25 मंजिल चढ़ गए चुटकुला सुनते सुनते। तो काम यह करना है, युक्त रहना है। तो खुश कैसे रहना है? अवध ओझा की वीडियो बना के उसको सुनना है। नहीं नहीं, आप अपनी तरह से खुश रहिए। मैंने कहा मेन चीज है खुश रहना। जो उन्होंने कहा डिमांड, सलमान साहब ने कहा डिमांड पता करी। फिर अगले 25 मंजिल तक दूसरा दोस्त कहानियां सुनाता रहा। 50 मंजिल चले गए। कहानियां किसकी? अंबेडकर की, गांधी की। ये आपको सुनानी है आपस में। आप एक दूसरे को मोटिवेट करने के बजाय आप एक दूसरे को डराते हो। चार दोस्त, 5 दोस्त, 10 दोस्त, सब मिलकर तैयारी करते हो। अगर सब एक दूसरे को मोटिवेट करो, कैसे करोगे? कहानियां सुनाओ। कहानी वो नहीं कि तिवारी जी की लड़की भाग गई, वो सब कहानी नहीं सुनानी। ये उल्टी सीधी कहानियां नहीं सुनानी है। तुम उल्टी सीधी कहानियां सुनाते हो। कहानी सुनानी है अंबेडकर की, कहानी सुनानी है गांधी की, कहानी सुनानी है लिंकन की। एक दूसरे को मोटिवेट करो यार। कौन? कोई बाहर से आएगा? खुश रहो, मोटिवेट करो। तीसरे आदमी ने क्या कहा कि बस आ गए, ये 61, 65 आ गए, बस आ गए यार, 4 मंजिल और, बस आ गए। 2 मंजिल और, आखिरी। जब हमें किसी को अपने साथ लंबी दूरी वॉक करानी होती है तो हम ऐसा ही तो करते हैं कि कितने दूर चलना है, अरे वो सामने खंबे को बगल में जाना। अगला पहुंच गया सामने खंबे तक, हमने उसे बात में उलझा रखा, 2-4 खंबे क्रॉस होते चले गए। फिर उसे याद आया कि तुम तो कह रहे थे पीछे वाले खंबे के पीछे आगे।
ये वाला वो जो आदमी का कंकाल बना हुआ है, हंसते रहो, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहो, और बस आ गया। और तीनों पहुंच गए 75वीं मंजिल पर। लेकिन तीनों पहुंच गए 75वीं मंजिल पर, तीनों पहुंच गए, पर कमरे की चाबी कार में भूल गए। यही तो तुम्हारा हाल है। तुम कमरे की चाबी कार में रख के चले आते हो, मेहनत बहुत करते, लड़ते बहुत हो। मैं तो पूरे भारत में सेमिनार करता हूं, मैंने यूपी, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, यहां के लड़कों जितना मेहनत करने वाले लड़के नहीं देखे। बहुत मेहनत, लेकिन 95% की चाबी कार में रखी हुई है। डायरेक्शन पढ़े जा रहे, पढ़े जा रहे, पढ़े जा रहे। कितना पढ़ते हो भैया? भैया सर हम तो 28 घंटे पढ़ते हैं। 28 घंटे? पढ़े जा रहे। सर हमको आईएएस बनना है। हाँ तेरे मत्थे पे लिख दूं आईएएस, जा। बनना है, बिल्कुल अच्छी बात है, बनना है, पर चाबी अपने पास रखनी है। चाबी क्या है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। डिमांड क्या कहती है? चाबी क्या है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यह है कि जो भी तुम पढ़ते हो वो तुम समझा सकते हो, बता सकते हो, पढ़ा सकते हो, तुम समझते हो। पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ समझना। क्योंकि तुम जीवन में, अभी आईपीएस ऑफिसर हैं, कौन सी इनको हिस्ट्री इस वक्त काम आ रही है, ज्योग्राफी काम आ रही है? इनकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, इनकी जो समझने की क्षमता है। अब ये क्या है समझने की क्षमता? लोग कहते हैं ना हमारा लड़का बड़ा समझदार है। एक वकील साहब के घर में शाम को 8 लोग आ गए। 8 लोग आ गए। तो ये हुआ कि भाई अब यहीं रुकेंगे। तो उन्होंने अपनी वाइफ से कहा चाय बनाओ। श्रीमती जी चली गई चाय बनाने। चाय बनाने गई तो उनको पता चला कि चीनी नहीं है। वकील साहब को बुलाया उन्होंने, कहा यार चीनी नहीं है। अब वकील पढ़ा हुआ आदमी है ना, आईपीएस पढ़ा हुआ आदमी है, समझदार आदमी है, डॉक्टर पढ़ा हुआ है, समझदार है। उसने कहा चीनी नहीं है, पर नहीं फीकी बना दे। मैडम फीकी चाय रही 8 लोगों के सामने। उसने कहा इसमें से जिसकी चाय फीकी निकलेगी, हम सब कल का डिनर उसके घर करेंगे। सबने चाय पी। एक भाई साहब ने तो यहां तक कहा कि चीनी बहुत ज्यादा है। यह है समझदारी का विकास। तो चाबी क्या है? कॉन्सेप्चुअल। पहली चाबी है कॉन्सेप्चुअल। ये सब लिख लो, वीडियो तो बाद में मिल जाएगी तुमको। चाबी नहीं खोनी चाहिए। वो 75 मंजिल पे पहुंच के चाबी नहीं लाए। चाबी नहीं खोनी चाहिए। और पहली चाबी है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। दूसरी कॉमन सेंस। चार जुआरी पकड़े गए जुआ खेलते हुए। सलमान साहब ने पकड़ लिया,
जज के सामने ले गए, पहला जुआरी मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आया कि साहब उस दिन मैं अस्पताल में था साहब ये मेडिकल सर्टिफिकेट से। दूसरा ट्रेन की टिकट लेकर आया कि सर मैं तो शहर में था ही नहीं सर। तीसरा अपने ऑफिस की अटेंडेंस रजिस्टर लेकर आया कि साहब ये अटेंडेंस लगी है साहब, हम तो साहब काम कर रहे थे साहब। और अदालत को क्या चाहिए? सबूत। 3 ने सबूत दे दिए, पहले ने मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया, दूसरे ने ट्रेन का टिकट दे दिया, तीसरे ने अपने ऑफिस का अटेंडेंस रजिस्टर दे दिया। जज ने चौथे की तरफ देखा, उसने कहा माई बाप अकेले कौन जुआ खेलता है? कॉमन सेंस डेवलप करो यार। परेशान हो तुम, इतना तुमने अपने इस चीज को कूड़ेदान बना रखा। कूड़ेदान सुन के, आजकल तो एक नई यूनिवर्सिटी आ गई ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। कॉमन सेंस डेवलप करो। कॉमन सेंस, ये क्यों पढ़ना है, ये क्यों समझना है, इक्तेदारी क्या है, इल्तुतमिश ने क्यों लगाई, उत्तर वैदिक काल का धर्म कैसे बदल गया। रुको, सोचो, ये दिमाग सोचने के लिए मिला है। नहीं, इतना सीरियस होने की जरूरत थोड़ी है, हम सोच ही नहीं पा रहे यार। नहीं नहीं, सोच रहे हो, सोच तो रहे ही हो। दो चाबी क्लियर हो गई ना। तीसरी, एक आदमी डाइवोर्स लेने गया अपनी शादी के 5 साल बाद। तीसरी चाबी, उसने जज से कहा साहब मुझे डिवोर्स चाहिए। बोले क्यों? बोले ये मेरी बीवी जो है ना, ये मुझे बर्तन फेंक के मारती है। तो बोले कब से मार रही है? बोले साहब 5 साल से मार रही है। तो बोले आप डाइवोर्स लेने आओ? बोले अब इसका निशाना लगता है। तो तीसरी चाबी क्या है? प्रैक्टिस। पहली चाबी क्या है? कॉन्सेप्ट। दूसरी चाबी कॉमन सेंस। सोचो यार, प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट, कॉमन सेंस, प्रैक्टिस। अब सबसे अंतिम चाबी, चौथी। 3 चाबी क्लियर। चौथी चाबी जो है, फोर्थ, क्या? तुम छोटे थे, स्कूल जाते थे, होमवर्क करते थे ना, क्यों? डर की वजह से कि मैडम उठा के सो पटक देगी, उठा के। और कितने भी बहाने बनाओ, कितने भी, मैडम वो दर्द हो रहा था मैडम, इससे कर लेते, मैडम इससे लिख नहीं पाते, मुंह से पकड़ के लिख देता आंसर। मैडम तो कुछ सुनती नहीं थी बचपन में। तो चौथी चाबी, चौथी चाबी है दंड, पनिशमेंट। खुद को, अगर तुम्हें कोई दूसरा पनिशमेंट देता है तो तुम जिंदगी भर मजबूर रहोगे। खुद को जिंदगी में खुद को डिसिप्लिन करने का सबसे प्यारा तरीका है खुद को पनिशमेंट देना। एक 80 साल के बुढ़ा बुढ़िया, हेल्दी, स्वस्थ, जॉगिंग करते हुए, एक नौजवान उनको डेली देखता था कि ये 80 साल के बुढ़ा बुढ़िया ये डेली 10 किलोमीटर दौड़ते हैं। एक दिन उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने जाके पूछा कि दादा
इतने हेल्दी हो 80 साल में दोनों, कैसे? बोले बेटा जब हमारी शादी हुई तो हमने डिसाइड किया कि जब भी झगड़ा होगा और जिसकी भी गलती होगी वो 5 किलोमीटर वॉक करेगा। बोले ज्यादातर गलती मेरी ही होती थी, तो मैं 5 किलोमीटर वॉक करने चला जाता था। अच्छा बोले आप तो चले जाते थे, ये दादी बोले ये देखने आती थी कि मैं जाता हूं कि नहीं। पचहत्तर मंजिल पर पहुंचकर चाबी तुम्हारे पास होनी चाहिए। नहीं, कौन सी चाबी? कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, कॉमन सेंस, प्रैक्टिस और क्या बोले, बस हो गया। इससे ज्यादा क्या सुनोगे? जो तुम सुनने आए थे तुम्हारा काम हो गया ना। आखिर हम क्यों जाते हैं अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में? आखिर ऐसी क्या मजबूरी होती है कि हमें अपना होम टाउन छोड़ना पड़ता है? जॉब, स्टडी और प्रिपरेशन, है ना? ऐसे में यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वालों को अब पुणे छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इकरा आईएएस आ गए हैं अब अपने सदाशिवपेट पुणे में, जहां पर यूपीएससी के लिए है बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली, जहां ओझा सर की गाइडेंस में यूपीएससी की बेस्ट प्रिपरेशन होती है। तो और क्या चाहिए? एनसीईआरटी बेसिक्स और जीएस बैच के लिए, वर्किंग एस्पायरेंट्स के लिए रेगुलर और वीकेंड न्यू ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रही है 15 जुलाई से। अगर आप इकरा आईएएस का फ्री डेमो लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 9823256625 पर, या विजिट कर सकते हैं www.iqrais.com पर। एक बार फुल एड्रेस बता देती हूँ। इकरा आईएएस अबाउट नोटबुक हब, टिळक रोड, सदाशिवपेट, पुणे।